अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करेंगे बेटा क्लासिकल मैकेनिक्स के इंट्रोडक्शन के क्वेश्चन नंबर 1 के लेक्चर नंबर 3 में। ठीक है ना, ये क्वेश्चन नंबर 1 का लेक्चर नंबर 3 है। व्हाट इज़ स्पेस, हमारे पास क्या होता है बेटा? ऐसा रीजन जिसमें हम बॉडी की स्टडी को इन्वॉल्व कर सके, उसके बारे में स्टडी कर सके, उस रीजन को हम कहते हैं स्पेस। ये ज्योमेट्रिक रीजन को हम क्या कहते हैं? स्पेस। ऐसा रीजन जिसके अंदर हम क्या करें, बॉडी की स्टडी को इन्वॉल्व कर सके, शामिल कर सके, उसे हम कहते हैं स्पेस। उसके बाद हमारे पास जहाँ से हमारा बॉडी की स्टडी का हम प्रोसेस शुरू करते हैं उसे हम कहते हैं रेफरेंस पॉइंट या फिर ओरिजिन। जहाँ से हम बॉडी का कोई मोशन या कोई ऐसा काम जो स्टार्ट हो हमारे पास है, जहाँ से कोई काम स्टार्ट हो, उसे हम कहते हैं रेफरेंस पॉइंट या फिर ओरिजिन। इसमें हम बॉडी की जब स्टडी करेंगे, जहाँ से वो उसका स्टडी स्टार्ट होगी, हमारे पास वो कहलाएगा उसका ओरिजिन या फिर रेफरेंस पॉइंट। रेफरेंस पॉइंट को हम क्या कहते हैं? ओरिजिन। इसी तरह उसमें जो सेट ऑफ मेजरमेंट हमारे हम लेंगे, जहाँ अभी शुरू करेंगे, शुरू करने के बाद जब हम मेजरमेंट करेंगे तो उस मेजरमेंट को हम क्या कहेंगे? कोऑर्डिनेट्स। सेट ऑफ मेजरमेंट को हम कहेंगे कोऑर्डिनेट्स एज कोऑर्डिनेट्स। अगर तो हमारे पास कोऑर्डिनेट सिर्फ़ और सिर्फ वो कोऑर्डिनेट्स हो जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो, म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो एक दूसरे के, ऐसे कोऑर्डिनेट्स इन्वॉल्व हो जिसमें सिर्फ़ और सिर्फ परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ही कोऑर्डिनेट्स हो, उसे हम कहते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। ठीक है ना, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स क्या कहते हैं? कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। इसी तरह कोऑर्डिनेट के साथ साथ अगर हम एंगल मीन्स उनकी पोजीशन और डिस्टेंस शामिल कर ले तो उसे हम कहते हैं पोलर कोऑर्डिनेट्स। स्पेस किसे कहते हैं? ऐसा रीजन जिसमें हम बॉडी की स्टडी को इन्वॉल्व कर सके उसे हम कहते हैं स्पेस। इसी तरह जहाँ से हमारी कोई एक्सपेरिमेंट या कोई प्रोसेस स्टार्ट होगा किसी ऑब्जेक्ट के बारे में या बॉडी के बारे में, उस पॉइंट को हम कहेंगे ओरिजिन या फिर रेफरेंस पॉइंट। ठीक है ना, इसमें जब हम मेजरमेंट का प्रोसेस, उसके बाद जब मेजरमेंट करते हैं तो उस सेट ऑफ मेजरमेंट को हम कहते हैं कोऑर्डिनेट्स। इसी तरह अगर कोऑर्डिनेट्स में सिर्फ़ और सिर्फ ओनली परपेंडिकुलर, म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन वाले कंपोनेंट हमारे पास हो तो उसे हम कहते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। इसी तरह अगर हम लोग कोऑर्डिनेट के साथ साथ एंगल और डिस्टेंस भी शामिल कर ले तो उसे हम कहते हैं पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। क्या कहते हैं? पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। एंगल के साथ साथ डिस्टेंस को भी शामिल कर ले, एंगल एंड डिस्टेंस, तो उसे हम कहते हैं पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। अब आगे बात आ जाती है डिस्प्लेसमेंट। जो हमारे पास बॉडी होती हैं वो जो डिस्टेंस कवर करती हैं ख़ास डायरेक्शन में ओरिजिन से। जब कोई बॉडी डिस्टेंस कवर करती है ख़ास डायरेक्शन में, जब हम कोई मोशन स्टार्ट होती हैं किसी बॉडी की, तो वो जो उसका ओरिजिन होता है वहाँ से जब वो मोशन स्टार्ट करती हैं तो जितना वो डिस्टेंस कवर करती हैं ख़ास डायरेक्शन में, उसे हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। तो इसका फार्मूला होता है R2 - R1। डिस्प्लेसमेंट ये वेक्टर का साइन शो करता है कि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसकी मैग्नीट्यूड के साथ साथ एक ख़ास डायरेक्शन भी है। उसके बाद आ जाता है वेलोसिटी। वेलोसिटी, जब हमारे पास डिस्प्लेसमेंट को हम विद रिस्पेक्ट टू टाइम डेरिवेटिव करते हैं तो हमारे पास वो आ जाती हैं वेलोसिटी। वेलोसिटी भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। क्या है जी? वेक्टर क्वांटिटी। जिस डायरेक्शन में हमारे पास डिस्प्लेसमेंट होगा उसी डायरेक्शन में वेलोसिटी की भी डायरेक्शन होगी। ठीक है ना, क्योंकि वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट का आपस में डायरेक्ट रिलेशन है। द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, जब हमारे पास चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज होता है हमारे पास तो उसे हम कहते हैं वेलोसिटी। वेलोसिटी को हम क्लासिकल मैकेनिक्स में एक और सिंबल से शो करते हैं, वो है आपके सामने ये आर डॉट के साथ। अगर हम आर के ऊपर डॉट लगा के वेक्टर का साइन लगाते हैं तो वो हमारे पास वेलोसिटी बन जाती है क्लासिकल मैकेनिक्स के अंदर। आर के ऊपर डॉट लगा के वेक्टर का साइन लगा दे तो वो हमारे पास हो जाती हैं वेलोसिटी क्लासिकल मैकेनिक्स में। चाहे ये साइन कोई आपको दिखाए या चाहे ये आपके सामने आ जाए पेपर में, तो आपने समझना है ये क्या है, ये वेलोसिटी है। चाहे ये आर डॉट वेक्टर आ जाए या वी वेक्टर का साइन ऊपर आ जाए, तो ये दोनों क्या हैं? वेलोसिटी हैं। ठीक है ना, दोनों इसके इक्वल हैं, dr/dt, आर वेक्टर। इसी तरह एसिलेशन, जब हम वेलोसिटी का विद रिस्पेक्ट टू टाइम डेरिवेटिव लेते हैं तो हमारे पास एसिलेशन आ जाता है।
वेलोसिटी का विद रिस्पेक्ट टू टाइम डेरिवेटिव लेंगे तो हमेशा हमारे पास एसिलेशन के इक्वल होगा। द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, जब हम क्या करते हैं चेंज ऑफ वेलोसिटी का रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, जहाँ भी रेट का वर्ड आएगा तो मीन्स आपने समझ जाना है तो उसका डेरिवेटिव टाइम के लिहाज से होगा। द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो उसे हम कहते हैं एसिलेशन, dv/dt। इसी तरह हम एसिलेशन को क्लासिकल मैकेनिक्स में एक और सिंबल से शो करते हैं जिसे हम कहते हैं वी डॉट वैक्टर। वी डॉट वैक्टर का ले चाहे और वी डॉट वैक्टर, इसी तरह एक और हमारे पास साइन है जिसके हम शो करते हैं आर डबल डॉट वैक्टर। आर के ऊपर अगर डबल डॉट हो और उसके साथ वेक्टर का साइन है तो आपने समझना है ये हमारे पास एसिलेशन है, ठीक है ना। इसका डबल डेरिवेटिव डिस्प्लेसमेंट का हमारे पास कहलाता है एसिलेशन के इक्वल। चाहे वी डॉट आ जाए वेक्टर का साइन तो आपने समझना है कि एसिलेशन है, अगर वी डॉट नहीं है तो आर के ऊपर डबल डॉट आके वेक्टर का साइन हो तो आपने समझना है कि ये क्या है एसिलेशन है, वेलोसिटी का विद रिस्पेक्ट टू टाइम डेरिवेटिव, ठीक है ना, हमारे पास कहलाता है एसिलेशन। अब आगे बात आ जाती है मोमेंटम। जब हम वेलोसिटी को मास के साथ मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो हमारे पास जो टर्म आती है मोमेंटम, क्या आ जाता है मोमेंटम। वेलोसिटी को अगर मास के साथ मल्टीप्लिकेशन कर दे, वेक्टर को स्केलर मास के साथ मल्टीप्लिकेशन कर दे तो हमारे पास जो नई क्वांटिटी आ जाती है वो है मोमेंटम। क्या है जी मोमेंटम। मोमेंटम क्या है प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। जो हमारे पास मोमेंटम होता है वो प्रोडक्ट होता है मास एंड वेलोसिटी का ऑफ ए बॉडी, उसे हम कहते हैं मोमेंटम इज़ कॉल्ड मोमेंटम। मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है, p इज़ इक्वल टू एम वी, एम स्केलर है, वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। इसी तरह वेलोसिटी को हम क्या लिख सकते हैं आपके सामने जो मैं पीछे आपको बताया था, वेलोसिटी इज़ इक्वल टू होता है आर डॉट वेक्टर के भी इक्वल होता है क्लासिकल मैकेनिक्स में। तो हमने क्या किया वी वेक्टर की जगह आर डॉट वेक्टर कर ले, चाहे ये यूज़ कर ले चाहे ये यूज़ कर ले, ठीक है ना, इससे कोई इफेक्ट नहीं होगा। ये भी हमारे पास मोमेंटम है, ये भी मोमेंटम है। उसके बाद आ जाता है पार्टिकल। व्हाट इज़ पार्टिकल। ऐसा पार्टिकल हम उस ऑब्जेक्ट को कहते हैं जिसका सिर्फ और सिर्फ ओनली मास होता है एंड नो साइज़। पार्टिकल उस ऑब्जेक्ट को कहते हैं विच हैज़ ओनली मास, सिर्फ मास एंड नो साइज़, उसका साइज़ नहीं होता। पार्टिकल हम कहते हैं उस ऑब्जेक्ट को जो ओनली मास एंड नो साइज़। पार्टिकल हम उस ऑब्जेक्ट को कहते हैं जिसका मास होता है साइज़ नहीं होता, ओनली मास एंड नो साइज़, उसे हम कहते हैं पार्टिकल। पार्टिकल से हम क्या कहते हैं पार्टिकल। ये हम प्रॉब्लम उस वक्त डिस्कस करते हैं जब हमारे पास बॉडी का डिस्टेंस लार्ज हो जाए एज़ कम्पेयर टू द साइज़ ऑफ बॉडी। जब बॉडी का डिस्टेंस ज़्यादा हो जाए, डिस्टेंस लार्जर हो जाए एज़ कम्पेयर टू द साइज़ ऑफ द बॉडी, बॉडी के साइज़ के लिहाज से उसका डिस्टेंस ज़्यादा हो जाए, फासला ज़्यादा हो जाए, तो उस केस में हम पार्टिकल ऑब्जेक्ट को डिस्कस करते हैं, ठीक है ना। इसकी एग्जांपल हमारे तो हम क्या कहते हैं बॉडी में भी ट्रीटेड एज पार्टिकल, तो हमारे पास बॉडी वो पार्टिकल कहलाती है। इसकी एग्जांपल हमारे पास आ गई जी ए शिप इन मिड सी, उसे इज़ ए पार्टिकल, ठीक है ना। इसी तरह हमारे पास इन द स्टडी ऑफ मूवमेंट ऑफ अर्थ, अर्थ की जब हम स्टडी करते हैं सेलेस्टियल स्फीयर के अंदर, जब हम अर्थ की स्टडी करते हैं, अर्थ की मूवमेंट की स्टडी करते हैं सेलेस्टियल स्फीयर के अंदर, तो हमारे पास अर्थ क्या होती है ट्रीटेड एज पार्टिकल। तो हम अर्थ को पार्टिकल की तरह ट्रीट करते हैं, कब करते हैं जब जिसकी मूवमेंट होती है सेलेस्टियल स्फीयर के अंदर, ठीक है ना। तो हम अर्थ को क्या करते हैं ट्रीट करते हैं पार्टिकल की तरह। इसी तरह हमारे पास शिप इन मिड सी इज़ ए पार्टिकल, वो हमारे पास क्या है पार्टिकल कहलाती हैं शिप इन द मिड सी के अंदर। इसी तरह हमारे पास जब अर्थ की हम स्टडी करते हैं सेलेस्टियल स्फीयर के अंदर, तो अर्थ को हम ट्रीट करते हैं पार्टिकल की तरह, इसका सिर्फ और सिर्फ मास होता है, साइज़ नहीं होता पार्टिकल का, ये मतलब होता है ऐसा ऑब्जेक्ट जिसको हम पार्टिकल कहते हैं उसका ओनली मास होता है एंड नो साइज़। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, अगर किसी को समझ नहीं आई तो कमेंट बॉक्स में लाजमी पूछना है। थैंक यू।